Assalamu alaikum. My name is Abdul Rahim and I am here to teach you Science Class 8. आज हम जो है वो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने हैं जिनके पेज नंबर मैंने ऊपर मेंशन किए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के सामने। पहला है डिफाइन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले केमिकल क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें सब्सटेंस की, ठीक है, या रिएक्टेंट की कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है। दुनिया में बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जो केमिकल रिएक्शन की सूरत में हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन जो है, लकड़ी में 40% कार्बन होता है और लकड़ी जो है यानी कार्बन की ही फॉर्म है, तो कार्बन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और हीट पैदा होती है। ये केमिकल रिएक्शन की मिसाल है। इसी तरीके से लोहे को जंग लगना, ये भी केमिकल रिएक्शन की मिसाल है। ठीक है, जिसको क्रूजन भी बोलते हैं। इसके अलावा पेपर को फाड़ देना, आग लगा देना, ये भी जो है वो केमिकल रिएक्शन है। फ्रूट्स वगैरह का गल सड़ जाना, ये भी केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। या फिर घरों में मौजूद जो गैस है CH2 की फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है और वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वाटर पैदा होता है, प्लस हीट पैदा होती है। ये भी केमिकल रिएक्शन की ही एग्जांपल है। तो इसका आंसर पेज नंबर 73 पे है, तो मैं हम पढ़ लेते हैं। ये जो है पेज नंबर 73 है, की पॉइंट में इसका आंसर है। तो द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सब्सटेंस चेंज इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस, इसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है मुकम्मल तौर पे एक नए सब्सटेंस में तब्दील हो जाता है। जैसे लकड़ी को आपने आग लगाई है तो ऐश में कन्वर्ट हो गई है। जैसे लकड़ी की कंपोजिशन जो है मुकम्मल तौर पे चेंज हो गई है और नया सब्सटेंस जो है वजूद में आ गया विद डिफरेंट केमिकल डिकम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़। लकड़ी की प्रॉपर्टीज़ और हैं, एशेस की प्रॉपर्टीज़ और हैं। इसी को जो है वो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक को रिएक्टेंट बोलते हैं और एक को प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, दो ही शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। ये भी पेज नंबर 73 पे है। जैसे ये आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन मौजूद है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं और हीट पैदा हो रही है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ना, जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और कार्बन और ऑक्सीजन यानी जो मिलने वाले हैं, विल गिव्स अस, कार्बन ऑक्सीजन जो हमें देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और हीट देंगे, और ये दोनों क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। यानी मिलने वाले जो हैं वो रिएक्टेंट हैं और मिलने से जो नए वजूद में आने वाले हैं वो प्रोडक्ट हैं। तो इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन ऊपर दी हुई है, मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। ये भी की पॉइंट में है आंसर। तो ये लिखा हुआ है आपके पास, ये थर्ड जो है स्पॉट है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो उस दौरान बनते हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी एक ही पॉइंट के सामने दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हैं। इसके बाद जो है एक और इक्वेशन है, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन की भी डेफिनेशन दी हुई है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो केमिकल इक्वेशन बनाते हैं उसी को केमिकल इक्वेशन जो है वो बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन की ये जैसे एग्जांपल है, जैसे है मीथेन, घरों में इस्तेमाल होती है गैस की सूरत में और ऑक्सीजन के साथ मिलती है। ये आपके पास पूरी की पूरी जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है केमिकल इक्वेशन की, जो स्पॉट नंबर 4 पे है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल। सिंबल की मदद से जो है वो केमिकल रिएक्शन को ज़ाहिर करना।
फार्मूला एंड साइन यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द फिजिकल सब्सटेंसेस ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी इसमें ये कह रहा है कि जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हैं ना, तो उनकी आपने जो है वो सिंबल से ज़ाहिर करना है। जैसे कार्बन है, यहाँ पे जो है वो कार्बन ली हुई है कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन की सिंबल है, ठीक है। एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। O2 सिंबल है, विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक सिंबल है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को सिंबल के ज़रिए ज़ाहिर करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। उसके बाद है एक और शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत आसान और बच्चों वाला। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। यानी इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि ना तो एनर्जी, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ना तो एनर्जी पैदा होती है ना ही फना होती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। जैसे घरों में मौजूद जो है वो गैस वगैरह यूज़ की जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होती है वो मीथेन की होती है। अब मीथेन जो है, मीथेन के पास एनर्जी है, ठीक है। तो वो मीथेन जल गई ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और उसके बदले में हमें उसने क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड की है। तो मतलब एनर्जी ज़ाया नहीं होती, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये